नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और सेठ के पुण्यदान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब सेठ रहता था। आप कहेंगे कि जब सेठ है तो वह गरीब कैसे हुआ? बात यह है कि वह एक जमाने में बहुत धनवान था। उस समय उसने बहुत सा पुण्य का काम किया था। उसने कई गौशालाएं बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, कई अनाथालय बनवाए और कई अच्छे अच्छे काम किए। समय गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा धन खत्म हो गया। उस समय वहाँ के राजा ने ऐलान करवाया कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म किए हो तो वह अपने पुण्य बताकर उसका कीमत ले जा सकता है। यह बात जब सेठानी के कानों में पड़ी तो उसने सेठ जी से कहा, हमने तो कई पुण्य कर्म किए हैं, तुम भी राजा के पास जाकर अपना पुण्य बताकर फल ले आओ। सेठानी की बात मानकर सेठ राजा के पास जाने के लिए तैयार हो गया। सेठानी ने रास्ते के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दिया ताकि भूख लगने पर सेठ जी खा सकें। सेठ जी रोटी लेकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। चलते चलते दोपहर हो गई। सेठ को पानी का तालाब दिखाई पड़ा। पास में एक पेड़ भी था। सेठ ने सोचा, क्यों ना कुछ समय बैठकर आराम कर लूं, साथ ही रोटी भी खा लूंगा। सेठ छाया में बैठकर पानी से हाथ मुंह धोने लगा। उसी समय वहाँ एक कुतिया आ गई। उसकी छोटे छोटे 4 बच्चे भी थे। वह सेठ जी के सामने आकर पूंछ हिलाने लगी। उसे देखकर सेठ जी का दिल पिघल गया। सेठ ने 2 रोटी निकालकर कुतिया के सामने डाल दिया। कुतिया दोनों रोटी खा ली। सेठ ने सोचा, इसके 4-5 बच्चे हैं, 2 रोटी में इसका क्या होगा? यह सोचकर उसने बची हुई 2 रोटी भी कुतिया के आगे डाल दिया। सेठ खुद पानी पीकर आगे बढ़ा। कुछ देर के बाद वह राजा के दरबार में पहुंच गया। वहां जाकर वह अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्मों की गिनती कराने लगा। सेठ ने सभी कर्म विस्तार पूर्वक राजा को बता दिया और पुण्य का दाम देने को कहा। राजा ने कहा, आपके इन पुण्यों का कोई फल नहीं मिलेगा। कोई और पुण्य हो तो बताइए, शायद उसका कोई दाम आपको मिल जाए। सेठ कुछ ना कहकर वापस जाने लगा। उसने सोचा, मेरे इतने पुण्य कर्मों का कोई फल नहीं तो और कर्मों को गिनाकर मैं क्या करूँगा? मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। जब सेठ जाने लगा तो राजा ने आवाज लगाकर सेठ से कहा, कल भी आपने एक पुण्य का कार्य किया था, उसे आपने क्यों नहीं बताया? सेठ ने मन ही मन सोचा कि उसने तो कल कोई पुण्य का काम नहीं किया, फिर राजा किस पुण्य कर्म की बात कर रहा है? राजा ने कहा, तुमने एक कल कुतिया को रोटी खिलाई थी जिसके 4-5 छोटे छोटे बच्चे थे। यदि तुम उस पुण्य के बदले कुछ मांगना चाहो तो तुम्हें उसका फल मिल जाएगा। सेठ ने कहा, मेरे द्वारा किए गए पिछले पुण्य कर्मों का कोई फल नहीं मिला तो कुतिया को खिलाई गई 4 रोटी से क्या फल मिलेगा? राजा ने कहा, सेठ, तुमने जो पुण्य गिनकर बताए वह सब बेकार है। यदि तुम कर्म करके उसे सुना देते हो तो वह सभी कर्म बेकार हो जाते हैं। पर तुमने कल कुतिया को रोटी खिलाकर पुण्य किया और उसे भूल गए, वही असल पुण्य कर्म है। इसके बदले तुम चाहो तो राज्य भी मांग लो तो वह भी कम होगा। इसी प्रकार के पुण्य कर्म करने से हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में हुए पाप भी कट जाते हैं। धर्मराज जी ने भी कहा है कि मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए पर उसे गिनना नहीं चाहिए। पुण्य को बार बार गिनने से किए गए पुण्य समाप्त हो जाते हैं।